नमस्कार दोस्तों, आप सभी का दिल से स्वागत है मेरे YouTube चैनल ट्रेवल विद मेघा पर। गणेश चतुर्थी का पर्व अभी हाल ही में संपन्न हुआ है और अब हम सभी माँ दुर्गा के आगमन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ये वो समय है जब हम अपनी आस्था और श्रद्धा को माँ के चरणों में अर्पित करते हैं और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण होने की उम्मीद रखते हैं। आज मैं आपको लेकर चल रही हूँ एक ऐसी पवित्र जगह जहाँ हर भक्त अपने दिल की बात माँ दुर्गा से साझा करता है। नागपुर का प्रसिद्ध कोराड़ी मंदिर। इस मंदिर की महिमा और यहाँ की शांति को महसूस करते ही आपका मन श्रद्धा से भर जाएगा। तो आइए मेरे साथ इस यात्रा पर चलिए और माँ दुर्गा के आशीर्वाद का अनुभव कीजिए। गुप्ता जी का खाना छूक ना जाना। करीब 300 साल पुराना यह मंदिर माँ जगदम्बा के अद्भुत और अलौकिक रूप का साक्षात्कार कराता है। कहा जाता है कि यह मूर्ति स्वयंभू है, यानी इसकी स्थापना किसी ने नहीं की, बल्कि माँ की प्रतिमा यहाँ स्वयं प्रकट हुई है। इस मंदिर की सबसे खास बात यह है कि माँ जगदम्बा का रूप दिन के हर पहर के साथ बदलता है। सुबह माँ की प्रतिमा बालिका के रूप में दिखाई देती है, दोपहर में वे यौवन अवस्था में होती हैं और रात में प्रौढ़ रूप धारण कर लेती हैं। यह अनोखी मान्यता और प्रतिमा का रूप परिवर्तन भक्तों के लिए अत्यंत श्रद्धा और आस्था का केंद्र है। तो ये वही जगह है जिसे आज मैं देखने आई हूँ। इस जगह का नाम है भारतीय विद्या भवन सांस्कृतिक केंद्र। ये स्थान नागपुर 0 माइल से लगभग 13 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ का समय सुबह 11 बजे से शाम 7 बजे तक है। यहाँ ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह की टिकट उपलब्ध हैं। ऑनलाइन टिकट की कीमत प्रति व्यक्ति 33 रुपये है और ऑफलाइन 30 रुपये प्रति व्यक्ति। कितनी खूबसूरती से इस जगह को बनाया गया है, सचमुच एक अद्भुत सुंदरता। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 5 जुलाई 2023 को भारतीय विद्या भवन का उद्घाटन किया। भारतीय विद्या भवन का सांस्कृतिक भवन नागपुर के कोराड़ी में स्थित अपनी भव्यता में सचमुच एक अद्वितीय धरोहर है। यह 2 मंजिलों वाला विशाल भवन है जिसमें हर मंजिल 14,760 वर्ग फीट के क्षेत्र में फैली हुई है, मानो भारतीय संस्कृति और कला की आत्मा को समेटे हुए हो। पहली मंजिल पर रामायण दर्शनम हॉल स्थित है, जो एक ऐसा स्थान है जहां कदम रखते ही आप भगवान राम की पूरी यात्रा को महसूस कर सकते हैं। यहाँ 120 शानदार चित्रों में रामायण की हर कहानी सजीव हो उठती है। हर चित्र श्री राम के जीवन के एक महत्वपूर्ण क्षण को दर्शाता है, उनके जन्म से लेकर वनवास की पीड़ा, सीता की खोज, रावण का वध और अंत में उनके राज्याभिषेक तक। इन चित्रों में बस रंग ही नहीं, बल्कि हर ब्रश स्ट्रोक में वो भावनाएं भी हैं जो रामायण की कहानी को जीवंत बना देती हैं। हर पेंटिंग के साथ दिए गए लेख हिंदी, अंग्रेजी और मराठी में होते हैं, जो आपको उन क्षणों में डूबने और रामायण की गहराई को समझने में मदद करते हैं। जब आप इन कलाकृतियों को देखते हैं तो ऐसा लगता है मानो आप खुद उस समय का हिस्सा बन गए हों। हर रंग, हर आकृति, हर दृश्य मानो एक कहानी कहता है जो सीधे आपके दिल को छू जाती है। यहाँ आप अपने परिवार, दोस्तों, कपल्स आदि सभी के साथ आ सकते हैं। अगर आप माँ जगदम्बा के दर्शन करने आते हैं
तो इस सांस्कृतिक केंद्र की यात्रा भी जरूर करें। ये जगह न केवल मनोरंजक है, बल्कि बेहद जानकारी से भरी हुई है। हर उम्र के लोगों के लिए कुछ न कुछ सीखने और अनुभव करने का अवसर है।
दूसरी मंजिल पर भारत माता सदनम एक ऐसा स्थान है जहां पहुंचते ही मन गर्व और सम्मान से भर जाता है। यह हॉल देश के उन वीर स्वतंत्रता सेनानियों और बहादुर सैनिकों को समर्पित है जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता और सुरक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। यहाँ भारत माता की एक भव्य कांस्य प्रतिमा स्थापित है जो देश के प्रति समर्पण और निस्वार्थ सेवा का प्रतीक है। इस प्रतिमा के सामने खड़े होकर ऐसा महसूस होता है जैसे भारत माता स्वयं अपने उन बेटों को आशीर्वाद दे रही हैं जिन्होंने राष्ट्र के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। हॉल में लगी 115 पेंटिंग्स में 1857 से 1947 तक के स्वतंत्रता संग्राम के वीरों की संघर्षपूर्ण गाथाएं चित्रित हैं। हर चित्र में न हर चित्र में न केवल रंग है बल्कि वो जुनून भी है जो भारत को आजाद कराने के लिए लड़ा गया। इन चित्रों को देखना मानो उस समय की हर धड़कन को महसूस करना है, क्रांतिकारियों के साहस, उनकी पीड़ा और अंत में स्वतंत्रता की खुशी को आप अपनी आत्मा तक महसूस कर सकते हैं। साथ ही यहाँ परमवीर चक्र से सम्मानित 21 वीर सैनिकों की कहानियों को समर्पित चित्र भी प्रदर्शित है। हर पेंटिंग के साथ विस्तार से लेख दिए गए हैं जो इन वीरों के बलिदान को और भी गहराई से समझने का अवसर देते हैं। इन चित्रों के बीच खड़े होकर दिल में एक असीम गर्व और आंखों में भावनाओं का सैलाब उमड़ आता है। हर दृश्य मानो यही कहता है, ये वो लोग हैं जिनके कारण हम आज जिसाद हैं। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं क्योंकि हर एक प्रतिक्रिया से मुझे और बेहतर करने की प्रेरणा मिलती है। आपकी राय मुझे आगे बढ़ने और नया कंटेंट लाने में मदद करती है। तो मुझे बताएं कि आपको कैसा लगा। मैं आपका इंतजार करूंगी। मिलते हैं अगले व्लॉग में एक और खास और दिल छू लेने वाली कहानी के साथ।